इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो अच्छायाणम् इडमो लोये सवसाहुणम् जीवमजीवं दव्वम् जिणवर्वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने। तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
बढ़ायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की जय हो। पूर्व में अपन ने देखा कि राम ने हनुमान को मुद्रिका दी और मुद्रिका को लेके हनुमान लंका की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में अनेक प्रकार के स्थानों को देखते हुए वह चले जा रहे थे, लेकिन जाते जाते उनकी दृष्टि महेंद्रपुर पे पड़ी। महेंद्रपुर वह है जहाँ राजा महेंद्र राज्य करते हैं और हनुमान के वह नाना है। हनुमान को याद आई, वह स्मरण आया प्रसंग कि जब उनकी माता अंजना सास ने जब आरोप लगा के, मिथ्या आरोप लगा के निकाल दिया और राजा महेंद्र ने भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ली, खोजबीन नहीं की और अपनी बेटी पे भी विश्वास नहीं किया और ऐसी गर्भावस्था में अपनी बेटी को भी घर में नहीं रखा। वह बेटी दर दर की ठोकरें खाती रही और वह पीड़ा हनुमान को अभी भी थी कि हमारी माँ के साथ उनके नाना ने जो कार्य किया है वह योग्य नहीं था। यहाँ पे महेंद्र नगर में पहुँच के हनुमान ने रणभेरी बजा दी। युद्ध के लिए राजा महेंद्र को ललकारा और युद्ध के लिए राजा महेंद्र को ललकारा तो राजा महेंद्र युद्ध के लिए आए और दोनों में घमासान युद्ध हुआ, हनुमान में और राजा महेंद्र में। हनुमान ने उनका धनुष तोड़ दिया तो प्रसन्न कीर्ति जो उनका पुत्र था महेंद्र का, वह भी युद्ध के लिए आया
महेंद्र और प्रसन्न कीर्ति दोनों युद्ध करने लगे हनुमान से, लेकिन उसके बाद भी दोनों जीत नहीं पाए और हनुमान ने राजा महेंद्र को बंदी बना लिया, बांध लिया। हनुमान ने पूछा राजा महेंद्र से कि आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहने लगे कि मैं आपकी पुत्री अंजना का पुत्र हनुमान हूँ। आपने मेरी माँ के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके कारण मेरे मन में क्षोभ है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो दुष्कृत्य किया था वह योग्य नहीं था, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए था। राजा महेंद्र ने क्षमा याचना की कि वास्तव में मेरे से गलती हुई है। अब मैं अपनी पुत्री अंजना से मिलना चाहता हूँ। और राजा महेंद्र अंजना के पास गए, वहाँ पे जाके उससे भी क्षमा याचना की, पवनंजय से भी क्षमा मांगी और फिर वह श्री राम के पास आ गए। यहाँ पे हनुमान लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वहाँ पे एक दधिमुख नाम के द्वीप पे भीषण आग लगी हुई थी। वहाँ जो उस द्वीप पे जंगल था, वहाँ भीषण आग लगी हुई थी। वहाँ पे हनुमान ने देखा कि दो मुनिराज कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा में खड़े हुए हैं। थोड़ी दूरी पे तीन कन्याएं श्वेत वस्त्र पहने हुए किसी विद्या को प्राप्ति करने के लिए साधनारत हैं। भीषण आग पूरे जंगल में लगी हुई थी। हनुमान को लगा कि महामुनिराजों का इस अग्नि में जलना हो जाएगा। रत्नत्रय के आराधक ऐसे महामुनिराज जो सबका हित चाहते हैं, फिर भी दुष्ट जन उनके प्रति भी दुर्भाव करते हैं। यह पूर्व कर्म का ही उदय है जो जीव के भाव ऐसे महामुनिराजों के प्रति भी क्रूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से समुद्र का बहुत सारा जल लेके आया और समुद्र का जल ले आकर और वहाँ पे दधिमुख द्वीप पे जो जंगल में आग लगी हुई थी, हनुमान ने उस आग को बुझाया। वहाँ पे जो तीन कन्याएं थी उन्हें विद्या सिद्ध हो गई थी और उनसे पूछा कि हे युवतियों, आप इस जंगल में क्यों हैं? तो उनने बताया कि हम यहाँ पे मनोनुगामी विद्या सिद्ध करने के लिए आए हुए थे। फिर पूछा कि यहाँ पे आग किसने लगाई? तो उनने पूर्व का प्रसंग बताया कि हम दधिमुख नगर में राजा गंधर्व राज्य करते हैं। उनकी हम तीन पुत्रियां हैं, चंद्रलेखा, विद्युत प्रभा और तरंगमाला। हमारे पिता ने निमित्त ज्ञानी मुनिराज से पूछा था कि हमारी कन्याओं का विवाह किससे होगा। तो मुनिराज ने कहा था कि जो साहस गति नाम के विद्याधर को मारेगा वही तुम्हारी पुत्रियों का उसी के साथ विवाह होगा। और अंगारक नाम का एक विद्याधर था जो हमें बहुत चाहता था और किसी भी प्रकार से वह प्राप्त करना चाहता था। जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और हमारे पिता ने जब मना कर दिया विवाह हेतु, तो वह हमसे द्वेष रखने लगा, बैर रखने लगा। और उसने यहाँ हमें जैसे ही देखा विद्या सिद्ध करते हुए, तो उसने इस जंगल में आग लगा दी। हमें अपना विकल्प नहीं था, हमें विकल्प था कि हम हमारे जो महामुनिराज, दो मुनिराज यहाँ पे चरण रिद्धिधारी तपस्या कर रहे हैं, उनकी देह जल जाएगी, क्योंकि वह 8 दिन की कायोत्सर्ग का नियम लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनकी देह ना जले और वह अपनी रत्नत्रय की साधना करते रहें। और यहाँ पे अग्नि लगने से हम भी और तीव्रता से अपनी विद्या सिद्धि के लिए प्रयत्न करने लगे। जो विद्या हमें 6 वर्ष से अधिक समय में सिद्ध होना थी, वह मात्र 12 दिन में हमें सिद्ध हो गई है। और इस प्रकार से मनोनुगामी विद्या हमें सिद्ध हो चुकी है।
लेकिन अभी तक यह पता नहीं पड़ पाया है हमारे पिता को और हमें कि साहस गति विद्याधर को मारा किसने है, मरा कि नहीं मरा, और हमारे पति कौन होंगे। तो हनुमान ने अपना परिचय दिया कि मैं पवनंजय और अंजना का पुत्र हनुमान हूँ। हमारे स्वामी जो राम है उनकी स्त्री का हरण रावण ने कर लिया है और उनकी जानकारी लेने के लिए हम लंका जा रहे हैं। और जो विद्याधर साहस गति है वह मारा गया है, उसे श्री राम ने मारा है और तुम्हारे होने वाले पति श्री राम है। और वहाँ पे उतने में गंधर्व राजा जो दधिमुख नगर के राजा थे वहाँ पे वो भी पधार गए। यह सब जानकारी लगी, आग लग गई, ये सब बातें, वो भी आए और हनुमान की बहुत विनय की। और हनुमान ने बताया कि रामचंद्र जी के पास हनुमान ने उन्हें भेज दिया और राजा गंधर्व अपनी तीनों पुत्रियों को लेके रामचंद्र जी के पास चले गए। कल अपन इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि विधि का विधान क्या होता है हमारी जानकारी में नहीं होता है। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हमें वर्तमान में ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। कई बार गलत भी सही सिद्ध होता है और सही भी गलत सिद्ध होता है। दूसरी बात, सब व्यवस्थाएं क्रमबद्ध हैं, क्रम नियमित है, उसमें कोई भी फेरफार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास और कुछ नहीं है, हम जो हो रहा है उसको स्वीकार करें, इसी में हमारी भलाई होती है। चूँकि हनुमान का लक्ष्य तो माता सीता के पास पहुंचना था और इस प्रकार से हनुमान आगे बढ़ गए। अब देखते हैं क्या होता है। पृष्ठ क्रमांक 188, छंद क्रमांक 89 89। वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबरम। बोला तब प्रतुमति मंत्री से दुष्कर संप्रति नगर प्रवेश। मायामयी दीर्घ यंत्रों से सर्वकोट है सज्ज विशेष। देख न जा सकते हैं पुर में तो फिर मानो की क्या बात। कहा शीघ्र हनुमान वीर ने, करूं कोट का आज निपात। समझ रहा रावण क्या मन में, दूर करूं मैं उसका गर। मायावी पुतली के मुख में किया प्रवेश शस्त्र लेकर। राहु बदन में चंद्र तुल्य वह निर्भय झट कर गया प्रवेश। मायामयी मूर्ति के अंदर गुफा तुल्य था तिमिर विशेष। बलशाली उस मनुज व्याघ्र ने दिया नखों से उदर विदार। गिरा दिया वह कोट पलक में, करे मोह का मुनि संहार। चला न विद्या का बल जब कुछ चिल्लाती कर गई प्रयाण। रक्षक बलि वज्रमुख सन्मुख ले आया तीक्ष्ण कृपाण। हुआ सिंह सम युद्ध परस्पर तथा लड़े योद्धा बलवान। पवन पुत्र की प्रबल शक्ति से रण से रिपु कर गए प्रयाण। विकट चक्र से कोट बाल का किया देश से मस्तक भिन्न। देख पराजय इस विधि रुचि। वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम। जैसे ही लंका के निकट हनुमान जी पहुँचे, वहाँ पे देखा कि नगर ही नहीं दिख रहा है। कोई ना मायामयी एक कोट की रचना वहाँ पे विद्याओं के बल से वहाँ पे कर दी गई थी, जिससे कि नगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ऐसा लगता था। प्रथुमति मंत्री कहने लगा कि इस नगर में प्रवेश तो बहुत दुष्कर है, यहाँ पे तो देवगण भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मानवों की क्या बात है। हनुमान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है।
रावण ने अपने को क्या समझ रखा है? वह दुष्ट है, वो पापी है, वह दुराचारी है, उसने माता सीता का हरण किया है, मैं उसे सबक सिखा के ही रहूँगा। और यहाँ पे विद्यामयी कवच हनुमान ने पहना, और विद्यामयी कवच पहन के हनुमान गदा लेके और उस मायामयी दुर्ग में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया तो वह ऐसी सुरंग की तरह था जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हनुमान वहाँ पर प्रवेश करे, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण किया और समस्त विद्याएं जो उन्हें सिद्ध थी, विद्याधर थे ना, विद्याएं सिद्ध थी, तो विद्या सहित वो उसमें प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किए तो उनकी शक्ति के सामने वो कोट तड़क तड़क के टूट गया, बहुत जोर की आवाज आई, और जो मायामयी कोट बना हुआ था वह पूरा विध्वंस हो गया और लंका स्पष्ट नजर आने लगी। देखो, जब रावण सीता को हरण करके गया था और रावण ने जब विभीषण की बात नहीं मानी थी, तो विभीषण ने कहा था कि देखो भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी जाए, और उस सुरक्षा के तहत इस मायामयी कोट की रचना की गई थी। लेकिन एक बात है, जब पाप का उदय आता है तो कोई भी तुम व्यवस्था कर लो, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित। अब क्या हुआ कि जैसे ही हनुमान वहाँ प्रवेश किए, सेना सहित चूंकि वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जाके उनके सामने एक जो रक्षक था लंका का, उसका नाम था वज्रमुख। क्या नाम था? वज्रमुख। और वज्रमुख सामने उनके पास सामने आके खड़ा हो गया युद्ध के लिए। हनुमान के पास भी सेना थी, हनुमान की सेना में और वज्रमुख की सेना में, और हनुमान और वज्रमुख में युद्ध होने लगा, और दोनों ही बलशाली थे, तो दोनों ओर से घोर युद्ध चल रहा था। हाँ, सेना सहित थे वहां पे। तो वहां पे वो पहुंचे, चूंकि हनुमान अकेले नहीं थे, उनके साथ सेना भी थी। हाँ, साथ में ही लेके गए थे सेना। तो वहां पे वो सेना सहित थे और वहां पे युद्ध हुआ। चूंकि देखो रावण बलशाली था और इतनी आसानी से मानने वाला तो था नहीं, तो ये आशंका पूरी थी कि वहां पे आसानी से प्रवेश नहीं होगा, तो युद्ध भी होगा, और युद्ध के लिए सेना की भी आवश्यकता होगी। तो ये सब विद्याधर की जो सेनाएं हैं ना, वो भी जो उनके सेना के हैं वो भी विद्याधर होते हैं, वो सामान्य थोड़ी ना होंगे, वो भी विद्याधर सैनिक होते हैं। और दरअसल जो विद्या उनका जो मुख्य था हनुमान, वो विशिष्ट विद्याएं थी। तो उसने जो वो कोट बना हुआ था ना, तो हनुमान ने कोट तोड़ दिया, तो सेना का भी प्रवेश हो गया उसमें। इस तरीके से वहाँ पे वो व्यवस्था हुई। अब क्या हुआ कि जैसे ही कोट टूटा तो वहाँ पे भीषण आवाज हुई, तो वहाँ का जो रक्षक था लंका का वज्रमुख, वो सामने आके खड़ा हो गया, और वहाँ पे हनुमान का और वज्रमुख का भीषण युद्ध होने लगा। क्या होता है कि कई प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होती ना, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो तो एक घेरा होता, फिर दूसरा घेरा होता, फिर तीसरा घेरा होता, फिर ऐसी घेरे की। तो एक पहले तो एक कोड बना दिया था, कोड के बाद फिर भी एक सीमा, अलग अलग प्रकार की सेनाएं होती ना, ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो अब वो एक तो टूट गया था, लेकिन अब ये दूसरा खड़ा हो गया। तो इसमें बताया कि जैसे कोई व्याघ्र होता है और वो हिरण आदि को बिदार देता है, वैसे ही उस कोट को हनुमान ने बिदार दिया। जैसे मुनिराज कर्मों को बिदारण कर देते हैं, वैसे ही हनुमान ने उस कोट का बिदारण अपने शक्ति से, सामर्थ्य से कर दिया। अब क्या हुआ कि वज्रमुख सामने आया, तो वज्रमुख का और हनुमान का जो वहाँ पे कोटपाल था लंका का, और इन दोनों के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ, और हनुमान ने अपने चक्र के द्वारा वज्रमुख का मस्तक काट दिया। जो वहां पे रक्षक था ना, उस वज्रमुख का मस्तक काट दिया। इस प्रकार से जैसे ही वज्रमुख की पराजय हुई, तो जो कपि थे, कपिध्वज आदि जितने भी उनके वो सैनिक थे ना, सेना थी, वो सब प्रसन्न हो गए कि अब अपन
लंका में प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन अभी इतना आसान नहीं था। अब आगे एक और घटना घटने वाली है, देखते हैं। वंदे जिनवरम बोल बोल वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम बोल बोल वंदे जिनवरम। प्राण शून्य अवलोक पिता को उठी हृदय जो शोक तरंग, रोक उसे अत्यंत धैर्य से सुता उठी रथ ज्योत तुरंग। यह अबला बन समर चंडिका आ पहुँची रण में तत्काल, बोली तीव्र रूप युत वाणी आया अब तुम सबका काल। क्षण भर में हनुमान वीर ने उड़ा दिया सबका सिर छत, उसने भी तब तीक्ष्ण सरों से तोड़ा रिपु का चाप विचित। होता रहा युद्ध शस्त्रों से हुई न कुछ भी जीत अजीत, पर बाला के विमल चित्त में उपजी हुआ और सिर सेल विमोहित लख कर उसका रूप निधान। जिसे नगर थे व्यतीत जगत में आए काम के दुर्धर बाण, एक सर्व आयुध समूह को करे सुंदरी सोच विचार। किया विकट अपराध शत्रु ने मेरे पूज्य पिता को मार, वेश योग ही सब प्रकार है किंतु चुराता मेरा चेत। लगा बाण में भेजा उसने दिया समीप संदेश पवित, नहीं जीत सकते मुझको सुर जीत लिया पर तुमने ना। तन मन सभी समर्पित तुमको ग्रहण कीजिए मेरा हाथ, उतर शीघ्र अपने रथ पर से उसे हनुमान। हनुमान रवि के संयोग से विकसित हुआ सदा मन ग्लान, भूल गए समर क्षेत्र का वैर विषय। इस प्रकार मिलकर दोनों को वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। जैसे ही वज्रमुख की गर्दन कटी, उसकी पराजय हुई, तैसे ही उनकी पुत्री आके खड़ी हो गई। कौन आके खड़ी हो गई? पुत्री आके खड़ी हो गई। उसका नाम क्या था? नहीं, लंका सुंदरी नाम था उसका। लंका सुंदरी उसका नाम था, और वह आके, इसमें नाम नहीं दिया, दरअसल इसमें नाम नहीं दिया है, इसमें उपनाम दिए हैं। तो लंका सुंदरी उनकी कन्या का नाम था। तो लंका सुंदरी रथ में सवार होकर युद्ध में लड़ने के लिए आ गई। दोनों के बीच बहुत युद्ध होता रहा, लेकिन दोनों में से कोई हार नहीं रहा था। लंका सुंदरी भी बहुत शक्तिशाली थी और हनुमान भी बहुत शक्तिशाली थे। दूसरी बात क्या थी कि लंका सुंदरी अत्यंत क्रोध में थी। क्रोध में क्या होता है, व्यक्ति एकदम से तीव्र आक्रोश के साथ युद्ध आदि करता है, तो उसकी सामर्थ्य और तेज हो जाती है। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा था, बराबरी पे चल रहा था। कभी वो इन्हें क्षतिग्रस्त कर देते थे, कभी वो इन्हें कर देते थे, लेकिन युद्ध का कोई रिजल्ट आना नहीं पा रहा था। और इस प्रकार से युद्ध चलता जा रहा था। देखो, जब व्यक्ति के प्राणों पे बन आती है तो व्यक्ति बहुत सामर्थ्यवान हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक खरगोश के पीछे एक शेर लग गया। खरगोश के पीछे एक शेर लग गया। सुबह से भूखा था, उसने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा। अब जंगल में तो व्यवस्था जैसी होती है, तो वो आगे, लेकिन खरगोश भी इतना तेज भागा
कि आखिर वो इतनी जल्दी ओझल हो गया आंखों से कि पता ही नहीं पड़ा शेर को। वो जाके अपने बिल में छुप गया। तो शेर उसके बिल के पास गया, उसने कि देख मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, लेकिन एक बात बता दे, तू खरगोश और मैं शेर, मैं तेरे पीछे इतने तीव्रता से दौड़ा हूँ, उसके बाद में तेरे को पानी पाया। कहले महाराज मैं बताऊँ मेरे में ताकत कहाँ से आई? कहले आप तो अपने नाश्ते की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन मेरे तो प्राणों पे अटकी थी, तो मैं तो अपनी प्राणों की बाजी पे दौड़ रहा था पूरी सामर्थ्य के साथ। अगर मैं थोड़ा भी चूकता तो मेरे तो प्राण चले जाते। ऐसी लंका सुंदरी है, अब तो उसके पिताजी शांत हो गए, अब तो उसके लिए कोई सहारा नहीं है, उसको तो लगता है कि मरता क्या नहीं करता। तो वो पूरी सामर्थ्य के साथ युद्ध लड़ रही थी। लेकिन परिणामों की विचित्रता यहां भी देखो, लंका सुंदरी से हनुमान जीत तो नहीं पाए, लंका सुंदरी से हनुमान जीत तो नहीं पाए, लेकिन लंका सुंदरी फिर भी हार गई। लंका सुंदरी फिर भी हार गई क्यों? क्योंकि वह उनके ऊपर मोहित हो गई। किसके ऊपर? हनुमान के रूप के ऊपर वह मोहित हो गई, और उसने कहा कि देखो मुझे तो जीतना देवों के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारे को देख के मैं काम बाण से बिध गई हूं। देखो वहां पे कथा में जो लिखा है, हनुमान बाणों से तो लंका सुंदरी को नहीं भेद पाए। गौतम स्वामी कह रहे हैं राजा शरणिक से कि बाणों से लंका सुंदरी को ना तो हनुमान भेद पाए, ना हनुमान लंका सुंदरी हनुमान को भेद पाई, लेकिन काम बाण से दोनों भेद गए। और जैसे ही लंका सुंदरी उनके ऊपर आसक्त हुई तो उसने एक पत्र बाण में फंसा के फेंका, और वहां पे उसने कहा कि यद्यपि आप मेरे पिता के मारने वाले हैं, उसके बाद भी पता नहीं मुझे आपके प्रति क्यों प्रेम जागृत हो रहा है। जब भी पूर्व भवों की कुछ ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही लंका सुंदरी का पत्र हनुमान ने पढ़ा तो हनुमान अपने रथ से उतरे और लंका सुंदरी की ओर बढ़ गए। तो वहां जाके लंका सुंदरी और दोनों का विवाह हो गया। वहीं पे नगर की रचना कर ली हनुमान ने, आसमान में अधर में पूरे नगर की रचना कर ली, और लंका सुंदरी और हनुमान का वहां पे प्रीति हो गई। और वहां पे लंका सुंदरी के साथ रहे, और उसके बाद प्रातः काल हुआ तो लंका सुंदरी ने कहा कि आप स्वामी कहाँ जा रहे हैं? तो ने कहा कि मेरे प्रभु राम हैं, और मेरे प्रभु राम की जो स्त्री है उसे रावण जो है वह हर के ले आया है, और मैं रावण के यहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा स्वामी रावण बहुत दुष्ट है, क्रूर है, और अब तो वह आपका शत्रु बन गया है। यद्यपि पूर्व में तो वो आपकी उसकी मित्रता थी, लेकिन उसके कोट को आपने तोड़ दिया है, उसके व्यक्ति को मार डाला है, वज्रमुख को, और अब तुम इस तरीके से प्रवेश कर रहे हो, तो अब वो आपको मित्र की तरह नहीं शत्रु की तरह आपसे व्यवहार करेगा। तो हनुमान ने कहा देखो मैं तो उससे चर्चा करने जा रहा हूँ, मैं कोई लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो ये कहने जा रहा हूँ कि तुम भैया राम की पत्नी को छोड़ दो, काय को व्यर्थ में किसी को परेशान कर रहे हो। अच्छी बात ये नहीं है, भद्र पुरुषों का ये कार्य नहीं है कि किसी की स्त्री को चोरी करके इस तरीके से ले आओ। लेकिन लंका सुंदरी ने कहा कि देखिए स्वामी आप सजग रहिए, क्योंकि वहाँ पे सभी आपके शत्रु बने हुए बैठे हुए हैं। इस प्रकार से अब वो आगे लंका की ओर बढ़ गए। पृष्ठ क्रमांक 190, छंद क्रमांक 98। वंदे जिन्वरम बुल बुल वंदे जिन्वरम, वंदे जिन्वरम बुल बुल वंदे जिन्वरम। पुण्यवान मानव के जग में मिलते अनायास में हो जाती, और समीप वस्तु भी पुण्य न
चित काम, दीन रंग बन परदारा को ले आया क्यों अपने धाम। यदि शासक ही जान बूझ कर करे पाप में आप प्रवृत्त, इस प्रकार हो सकती है जन समूह में सब में प्रवृत्त। रावण का दुष्कृत्य भयंकर, निर्मल कुल को करे मलिन। समझाओ जाप से सत्य ही सकल राज में अपनी प्रवीण। सुन इसकी अब कीर्ति विश्व में व्यथित हो रहे मेरे कान। प्रबल मोह के बस में उसको रहा न क्या, कहने लगा विभीषण मुख से हे जगती में बलि विकार। मन में किंचित समझाया मैंने बहुबार। जिस दिन से ले आया सीता उस दिन से वह करे न बात। परदारा के ही विचार में नहीं देखता दिन यारा। तो भी एक तुम्हारे कारण वचन कहूँगा मैं दे जो, नहीं तजेगा किंतु दुराग्रह बना दिया। आज 11वां दिन सीता को नहीं लिया जल और आहार। तो भी नहीं दशानन मन में होता, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। यहाँ कह रहे हैं कि पुण्यवान जो होते हैं अनचाहे ही बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही सटी घटित होती है कि जिसके पिता को हनुमान ने मारा और वही उसको प्रेम करने लगी। जब लंका सुंदरी के निकट हनुमान पहुंचे तो लंका सुंदरी ने को समझाया हनुमान ने, देखो जीवन मरण आदि जीव के आयु कर्म के अधीन है, कोई किसी को मार नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा है, लेकिन मैं तो मात्र निमित्त हूँ। तुम्हारे पिता का आयु कर्म उस समय पूर्ण होने का था, तो कोई ना कोई उसमें बीच में निमित्त बन ही जाता, इसलिए तुम खेद नहीं करो। देखो दोनों पक्ष हैं, जिन शासन दोनों पक्ष बताता है। जब अपराध स्वीकार करने की बात है तो हमें अपराध स्वीकार करना चाहिए। हम यहाँ पे आए अभी मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, गेट पे एक झींगुर था और हमारा ध्यान इधर था गेट खोल के लगाने की तरफ। तो वो क्या हुआ, झींगुर हमारे पैर से दब गया आती से, बेचारा पीछे से वो पिछल गया। मैंने अंदर में इतना खेद हुआ कि अपन प्रमाद पूर्वक चले जा रहे हैं और बेचारे एक जीव के तो प्राणघात हो गया, अधमरा हो गया बेचारा। उसको उठा के हम वहाँ ले गए, थोड़ा पानी उसके ऊपर खिंचा, उसको रख दिया अच्छी जगह। लेकिन हम सोचें इस विषय में कि हमारे जीवन में कितना प्रमाद है। क्षण क्षण में हम इतने उतावले हैं हर कार्य के लिए कि हमें समझ में नहीं आता कि देख के चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जीवन और सावधानी से जिया जा सकता है। पता हमारा क्या होता है, मन कहीं होता है, वचन कुछ होता अलग चलते हैं और काय की चेष्टा अलग चलती है। हम यहाँ बैठे हैं शरीर से, लेकिन मन हमारा बिल्कुल भी नहीं बैठा। हमारी दुविधा यही तो है कि हम कई हिस्सों में बटे हुए हैं, कई हिस्सों में बटे हुए हैं। जो वर्तमान का समय है, उस वर्तमान के समय को ना भोग के भूत में जो घटना घट चुकी, या तो उसके विचार में चल रहे हैं या भविष्य में हम ये करेंगे उसके विचार में चल रहे हैं। कहते हैं कि जो भूत और भविष्य में जीता है वो है भोगी, और जो वर्तमान में जीता है वह है योगी। जिस क्षण हमारे द्वारा उस जीव के ऊपर पैर रखा गया, उस समय उपयोग कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारा एकाग्र नहीं था।
चल कहीं हम और रहे थे, देख कहीं हम और रहे थे, उपयोग कहीं हमारा और था। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ। जीवन इतना हमारा सुंदर हो कि किसी जीव का हमारे द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचे। हमारे प्रमाद के द्वारा उस जीव का तो बेचारे का घायल हो गया, कितनी पीड़ा भोग रहा है। इसलिए बहुत सावधानी हमारे जीवन में। मुनिराज की 5 समिति बताई जाती है। ईर्या समिति, वो 4 हाथ जमीन देखते हुए चलते हैं। अपन तो क्या करते हैं कि बोलते भी जाते हैं, बातें भी करते जाते हैं और चलते भी चले जाते हैं। जीव का जो उपयोग है, एक बार में एक को ही छदमस्त का उपयोग ग्रहण करता है। छदमस्त माने जो अल्पज्ञ है। जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय सुन नहीं रहे होते हैं, जिस समय सुन रहे होते हैं उस समय देख नहीं रहे होते हैं, जिस समय देख रहे होते हैं उस समय सूंघ नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उपयोग तो एक ही है। ऐसा समझें कि यहाँ 5 खिड़कियां हैं और व्यक्ति एक है, और एक व्यक्ति को 5 खिड़कियों के माध्यम से देखना। मन भी जोड़ लें तो 6 खिड़कियां हैं हमारे पास। पता, मन में जब बहुत विचार चलते रहे ना, तो आंखों के सामने चलते हुए आंखें भले जमीन की तरफ हैं, लेकिन वो देख कुछ नहीं रही होती हैं, क्योंकि हम कोई बहुत घटना में डूबे हुए हैं, कोई बहुत दुख हो गया है, कोई हर्ष हो गया है, कोई बहुत विचलित करने वाली बात हो गई है, तो क्या होता है कि मन कहीं सोच में कहीं और उड़ता रहता। जो एक्सीडेंट आदि होते ना, एक्सीडेंट के कारण सामने वाले की गलती कम और हमारे उपयोग की अनेकाग्रता ज्यादा। देखो, सामने वाले ने हमें टक्कर मारी, लेकिन हमें ये बताओ कि जो मौत के कुएं में गाड़ियां चलाते हैं, जो रस्सी के ऊपर भी गाड़ियां चला लेते हैं, तो क्या हम अगर एकाग्र होते और सामने वाला भले बहक रहा होता तो भी क्या हम बचा नहीं सकते थे अपने को? दूसरी बात, सामने वाला बिल्कुल सही चला आ रहा है, लेकिन हम जानबूझ के टकरा जाते हैं उसमें। कई बार ऐसा होता कि नहीं? वो तो सही चल रहा था और हम जाके उसमें टकरा गए। अरे उसमें क्या टकरा गए? खड़ी गाड़ी से टकरा गए। खड़ी गाड़ी से। भाई जब खड़ी गाड़ी से क्यों टकरा गए तुम? उसका कारण है कि हमारे उपयोग की एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता हमें अभ्यास करना चाहिए। ध्यान आदि के द्वारा हमारे चित्त की एकाग्रता होती। सर्व दुखों का मूल टोडरमल जी ने लिखा है कि चित्त की अनेकाग्रता। साधु आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में किसी में लिखा कि उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। हमारे दिमाग में तो खिचड़ी पक रही है, हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। अब ये विचार करना, हम भोजन कर रहे हैं, भोजन में 6 चीजें हैं, 6 चीजें हैं। जिस समय आपकी थाली में आपने सब्जी खाने का टोड़ा और सब्जी खा रहे हैं, उस समय आपकी थाली में मीठा दिख गया, तो पता जो मुंह में रखा है ना निवाला, उसका स्वाद नहीं आएगा। ये विकल्प होगा कि मीठा कब खाएं। होता कि नहीं होता? अब देखना, मीठा पे गया, अब जे निवाला तो बेकार हो गया। अब मीठा उठाया हमने, ऐसा उठाया रसगुल्ला और मुंह पे रखा। रसगुल्ला खा रहे थे, उतने में नमकीन पे दृष्टि चली गई, तो मुंह में क्या है? मीठा, और दृष्टि क्या पे है? नमकीन पे। तो जो मीठा मुंह में रखा है तो उसका स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद दृष्टि उस पर चली गई, तो एक इच्छा। फिर टोडरमल जी कहते हैं कि दुख का कारण इच्छा है। इच्छा, इच्छाएं हमारी निरंतर उत्पन्न होती रहती। इच्छाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो हमें प्राप्त हो जाता है वो पर्याप्त नहीं लगता। रावण को 18,000 रानियां प्राप्त थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी और की इच्छा थी। कहते हैं कि सुखी रहना है तो ये समझो कि प्राप्त ही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब हमें ये लगे तो हमारा उपयोग क्या है? एकाग्र होगा। अगर हमें ये
करने की कला आ जाए कि हम जहाँ जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसी में रहें, उसी में एकाग्रता रहे, तो हमारी जो उपयोग है वो बहुत सूक्ष्म रहेगा और शांत रहेगा। कैसा रहेगा? शांत रहेगा। गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटते थे चरखे से, विनोबा भावे भी वहाँ पे चरखे में सूत काटते थे, धागा वगैरह। तो जो गांधी जी का पुराना चरखा था, विनोबा भावे का नया चरखा था, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया था, लेकिन उनका बार बार सूत टूट जाता था विनोबा भावे का, और गांधी जी का पुराने चरखे में भी सूत नहीं टूटता था। तो विनोबा भावे ने पूछा गांधी जी से कि आपका सूत नहीं टूटता और हमारा सूत टूट जाता है, इसका कारण क्या है? कहले इसमें उपयोग, चरखे से मतलब नहीं है, उपयोग की एकाग्रता और अनेकाग्रता की बात है। आप किसी भी काम में देख लो, हम भोजन बना रहे हैं, तो एक साथ कितने सारी जगह उपयोग घुमाते रहते हैं बनाते में, और उस उपयोग की अनेकाग्रता में यहाँ पे कर रहे हैं दूसरा काम, वहाँ दूध चढ़ा दिया तो वो दूध बन गया, वहाँ आटा में पानी डाल रहे हैं और देख कहीं और रहे हैं तो पानी ज़्यादा पड़ गया। पता, हमारे लिए उपयोग का एकाग्र ना होना हमारे समय को खाता है। अब देखना, एक साथ कई काम करने के चक्कर में हम एक भी नहीं कर पा रहे। अपन ने सोचा जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक अपन दाल भी चढ़ा देते हैं, तो दाल में गए और क्या हुआ? जब तक वो दूध उफन गया। अब कितना काम बढ़ गया पता आपको? अगर कल अकेले एकाग्रता से दूध को ही देखते ना तो 5 मिनट में दूध आपका गर्म हो जाता और आप एक काम से निपट जाते हैं। लेकिन आपने सोचा कि हम तो 3 काम कर लेंगे, तो यहाँ दूध चढ़ा दिया, यहाँ दाल चढ़ा दी, यहाँ पे आटा गूंथने लगे, ये सब करने लगे। अब क्या होगा कि वो आटा यहाँ पे आपने आटा में किया, वो दूध उफनने लगा तो आटे में पानी ज़्यादा गिर गया और नमक ज़्यादा गिर गया, तो अब वो दूध उफन गया, एक काम वो बढ़ गया। अब दूध में 5 मिनट लगना था और 10 मिनट लग गया उसकी सफाई में, पोछा में और सब गड़बड़ होने में। और यहाँ देखा तो उसमें पानी ज़्यादा गिर गया था आटे में, अब जिसको गूंथने में 15 मिनट ज़्यादा लग गया, इसको और आटा डालो, और आटा बढ़ गया, वो अब किसको खिलाएं? तो रोटी थोपो, आधा घंटा और ज़्यादा। आप प्रैक्टिकल देखो ना, ये चीज़ें होती कि नहीं होती। और जब हम एकाग्रता से कोई काम करते हैं कि एक के बाद एक क्रम से करते जाना, तो उसमें बहुत व्यवस्थित काम होता है। लौकिक कार्य में यहाँ भी अपन सुनो, जो अपन पढ़ रहे हैं, आपने वीतराग विज्ञान के भाग पढ़े कि नहीं पढ़े? कितनी बार पढ़े? अनगिनतों बार पढ़ लिए जी, 5 भाव के पाठ या अन्य अन्य पाठ आपने बहुत बार पढ़ लिए, लेकिन दिमाग में क्यों नहीं बैठ रहा विषय? आप बताओ। ये विषय हम कई बार सुन चुके, कई बार पढ़ चुके, उसके बाद भी अभी पूछा जाए तो त्यागी जी कह रहे थे कि पूछ लो अभी, तो लोगों को, अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आया होगा। हमने कहा दोपहर का विषय तो बहुत जबरदस्त रहा, अकेले जो बैठे उनसे पूछो कि उन्हें कितना समझ में आया। हमने कहा प्रवचन सार चलाओ आप तो दोपहर में, कहने लगे भैया प्रवचन सार आदमियों को समझ में आया। तो बात ये नहीं है कि आप करते नहीं हैं या हम करते नहीं हैं, बात यह है कि हम जो भी काम करते हैं उसे एकाग्रता से नहीं करते। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि मेहनत में कमी है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी। अनेक जगह उपयोग हमारा भटकता रहता है। जैसे रावण का एक जो प्राप्त था उस पर उपयोग नहीं रह के, वो नहीं है, वो तड़प रहा है, वो छटपटा रहा है, अगर सीता नहीं मिली तो मैं प्राण दे दूंगा। अरे 18,000 है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ, 18,000 पे दृष्टि नहीं है। इच्छा, टोडरमल जी साहब कहते इच्छा का कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। हमें क्या लगता है कि हमारा सुख पर में है, काय में है? हम सुखी होने के लिए अपनी तरफ देखते हैं कि दूसरे की तरफ देखते हैं? तुम्हें सुखी होना है तो सुखी होने के लिए तुमने बचपन में खिलौने ढूंढे, तो खिलौने से सुखी होते कि तुम आत्माश्रय से सुखी होते? बता, खिलौनों में सुख है, सुख नाम का गुण है, कि आत्मा में सुख नाम का गुण है? तो तुमने आत्माश्रय का प्रयास क्यों नहीं किया? तुमने खिलौनों में सुख क्यों ढूंढा? उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो किताबों में सुख खोजा। किताबों में सुख है कि आत्मा में सुख है? तुमने किताबों का आश्रय क्यों लिया, आत्मा का आश्रय क्यों नहीं लिया? फिर बड़े हो गए
बड़े होने पे अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई हो जाए। अच्छी नौकरी में सुख ढूंढा तुमने, आत्मा में सुख नहीं देखा। फिर पढ़ाई हो गई, नौकरी लग गई, अब किस में सुख देख रहे? स्त्री में, पुरुष में, पर में सुख खोज रहे आज भी। लंका सुंदरी किस में सुख खोज रही है? हनुमान। पिता की मौत हो गई और इन्हें प्रेम की सूझ रही। संसार की जो विचित्रताएं हैं आप सोचो। बड़ी विचित्रता है संसार की। जीव जब तक पर में सुख खोजता रहेगा अपना, तब तक वो कभी सुखी होने वाला नहीं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। हनुमान विभीषण के पास पहुंचा, क्योंकि विभीषण थोड़ा समझदार न्यायवान था। तो विभीषण के पास पहुंचा कि आपने समझाया नहीं है रावण को। कहने मैंने बहुत समझाया, लेकिन रावण के तो इसमें भूत सवार है सीता का। वो एन केन प्रकारेण सीता को ही प्रसन्न करने में लगा हुआ है। उसके न्याय, नीति, विवेक आदि का कोई भी विचार नहीं चल। मैंने बहुत समझाया है, बहुत प्रकार से उसको बताया है कि तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें इस प्रकार से एक दुष्कृत्य करना योग्य नहीं है। बल्कि रावण मुझसे क्या हुआ, नाराज भी हो गया। मुझसे तो उसने बात करना ही बंद कर दी। कई बार क्या होता कि हमारे जो हितैषी होते ना, और वो हित की शिक्षा देते हैं, तो क्या होता है कि हम उनसे नाराज हो जाते हैं। अरे ये तो हमें टोकते ही रहते हैं, ये तो हमें ऐसा कहते रहते हैं, ये तो ऐसा करते रहते हैं, नहीं लगने लगता। जबकि वो क्या कह रहे हैं, हमारे हित की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि विपरीत चल रही। तो उससे क्या हो रहा, हमारा कोई की सम्यक शिक्षा भी हमें विपरीत ही लग रही। तो यहाँ पे विभीषण से कहा कि आप इस प्रकार से समझाएं। तो उन्होंने कहा देखो मैंने बहुत समझा दिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूँ। तुम्हारे कहने से मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि सीता को आज 11 दिन हो गए हैं और उसने जल और अन्न नहीं लिया है। कितने दिन हो गए? 11 दिन अन्न और जल का त्याग किए हुई है। देखो इस बात में एक बात और निकलती है विशेष, कि व्यक्ति को अगर अंदर से तड़प हो किसी चीज को की प्राप्ति की, तो उसे वह चीज प्राप्त होती ही होती है। सीता ने संकल्प लिया था या तो मैं प्राण त्याज दूंगी या फिर राम को ही प्राप्त करूंगी। सीता की इस तड़प ने ही राम को लवण समुद्र के बीच में बनी हुई लंका तक पहुंचा दिया। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जब जब नृत्य करता था तब तक बरसात होती थी। नृत्य करता था, उसका एक कुछ ऐसा था कि वो जब जब नृत्य करता था तब तक बरसात होती थी। तो बहुत सारे लोगों ने नृत्य किया लेकिन बरसात नहीं होती थी, और वो जब नृत्य करता था तब बरसात होती थी। तो लोग उससे पूछते कि क्या खासियत है तुम्हारी कि तुम नृत्य करते हो बरसात होने लग जाती हो, हम लोग करते हैं तो बरसात नहीं होती है। तो उसने कहा कि मैं इस संकल्प के साथ नृत्य करता हूँ कि मैं तब तक नृत्य करूँगा जब तक कि बरसात नहीं होगी, और मैं जब जब नृत्य करूँगा तब तक बरसात को होना ही होना पड़ेगा। हमें ये बताइए, हम सुखी होना चाह रहे हैं, सबके सब सुखी होना चाह रहे हैं कि दुखी रहना चाह रहे हैं? सुखी होना चाह रहे हैं। सुखी होना चाह रहे हैं, उसके बाद भी क्या इस संकल्प शक्ति के साथ हमने सुखी होने का प्रयत्न किया? जैसा सीता को राम की रटन थी, सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, हर क्षण राम 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 राम। बाहर की लंका की विभूतियां, 3 खंड का साम्राज्य, रावण का रूप लावण्य, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
कौन दिखाई दे रहे थे? राम। जिस दिन हमारी ऐसी तड़प आत्मा राम की प्राप्ति के लिए हो जाएगी, क्या कहा? जिस दिन, जिस क्षण हमारी ऐसी धुन आत्मा राम की प्राप्ति के लिए हो जाएगी, उसी क्षण आत्मा राम अनुभव में आ जाएगा। देखो, जीव के भावों का और कर्मों का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के भावों का और कर्मों का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, कर्म जीव के भावों के कर्ता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव यहाँ भाव करता है और यहाँ कर्मों का आश्रव बंध, उस जाति के कर्मों का की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखो, जीव मोह राग द्वेष के भाव करता है तो यहाँ पे जड़ कर्म भी आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित करने लगते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कर्मों में ज्ञान है? तो फिर वो कैसे आने लगते हैं? ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दूसरी बात, आत्मा स्वाश्रय करता है और यहाँ पे कर्म झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या आत्मा कर्मों का करता है? कर्म आत्मा के करता है? नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता है। वह जड़ है और यह चेतन है, उसका परिणमन अलग है, इसका परिणमन अलग है, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसका? जीव के भावों का और कर्मों का। अब देखो, यहां मैंने तत्व विचार रूप परिणाम किए, भेद विज्ञान रूप परिणाम किए। ये मैं हूं, ये पर हैं, ये भाव बुरे हैं और ये भाव भले हैं। स्वाश्रय के भाव भले हैं और पराश्रय के भाव बुरे हैं। ये शरीर पर है और मैं चेतन हूं। ऐसा जैसे ही मैंने भेद विज्ञान करना, तत्व ज्ञान शुरू किया, तो यहाँ क्या होगा? दर्शन मोह जो कर्म है, वो दर्शन मोह कर्म छीण पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मोर की ध्वनि सुनते हैं और सांप के, चंदन के जो वृक्ष पे लिपटे हुए भुजंग हैं, सांप है, उनकी पकड़ ढीली होना शुरू हो जाती है। तो मोर क्या सांप की पकड़ ढीली करवाते हैं क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही भाव, जीव के भाव का, कर्मों का, जब भी जीव तत्व विचार में लगता है तीव्रता से, और तत्व विचार में लगता है तो जो कर्मों के बंधन शिथिल होना शुरू हो जाते हैं। और जब तत्व विचार करते करते स्वरूप का आश्रय करता है तो दर्शन मोह का क्या हो जाता है? उपशम क्षय उपशम हो जाता है। तो हमारे भाव हमने उस जाति के नहीं किए, इसका मतलब तत्व विचार भेद विज्ञान की भावना हमने निरंतर निभाई। आचार्य देव कहते हैं, भावेद भेद विज्ञान मिद मच्छन धारिया यावत तावत पराचुत्वा ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठिति। इस भेद विज्ञान की भावना को तब तक नचाओ कि जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित। जब भेद विज्ञान प्रारंभ होगा तो भेद विज्ञान का प्रारंभ होने से क्या होगा? दर्शन मोह क्षीण होगा और धीरे धीरे दर्शन मोह का क्या होगा? अभाव होगा। और फिर और स्वरूप की एकाग्रता से चारित्र मोह क्षीण होगा और चारित्र मोह का भी अभाव होगा। घातीय कर्मों का नाश होगा, अघातीय कर्मों का नाश होगा और हम सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। बात तो यहां ये चल रही है कि सीता को जैसी राम की रटन थी, बेसी रटन हमारे अंदर है कि नहीं है? और बेसी रटन लगाने लायक है कि नहीं है? 11 दिन हो गए थे, 11 दिन, और अन्न तो क्या, सीता ने जल भी ग्रहण नहीं किया था। ऐसी लगन, ऐसी धुन एक राम प्रभु की, ऐसी धुन, ऐसी लगन हमारे अंदर लग जाए कि बस या तो आत्मा प्राप्त होगी, या तो विकल्प टूटेंगे, या देह छूटेगी। अब क्या होता है देखते हैं इसमें। भैया गए तो हैं त्यागी साहब के पास, थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है आज उनका, त्यागी साहब का।
देखते क्या कैसा चलता है, तकलीफ है आज में। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 190, छंद क्रमांक 130। सुन सीता की कथा वेग से पहुँचा वहाँ भव्य हनुमान, जहाँ प्रमद नामक उपवन है बैठी सिया महामुख नान। कर रहे थे केस शीस के और शुष्क था सकल शरीर, उष्ण उष्ण निश्वास ले रही दोनों आँखों में था नीर। गुप्त वहीं पर रहा पवन सुत राम मुद्रिका सन्मुख डाल, देख उसे सीता के मन में अद्भुत हर्ष हुआ तत्काल। पहुँचा रावण निकट उनका पुलकित अवलोकनाथ, आज सीता प्रसन्न है दूर हुआ अब सत्य सब शोक। मंदोदरी सहित अंतापुर आया वहाँ जान सुप्रसन्न, बोली रावण प्रिया प्रेम से भोग भूमि में हो मत खिन। तीन खंड अधिपति रावण को करके अब निर्भय स्वीकार, स्थित होकर के विमान में निराबाद तुम करो बिहार। रूप सहित बोली कुछ सीता, बोला मुझे पति का वृतांत, इससे संप्रति में प्रसन्न हुआ शोक कुछ मेरा काम। अन्य पुरुष से नहीं काम कुछ मुझे एक रघुपति से प्यार, इस विपत्ति में इष्ट देव सब जपूं उसी को बारंबार। अब क्या हुआ कि हनुमान ने सोचा कि अब रावण के पास समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है, विभीषण समझाता रहेगा। 11 दिन हो गए हैं, सती सीता को भोजन आदि उन्हें ग्रहण नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, सीधे सीता के पास चलते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे सीता विराजती थी माता, और दूर से ही उनने सीता को देखा तो आँखों में अश्रुधारा बह रही थी और मुख बिल्कुल मलिन हो रहा था, वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो रहे थे और अत्यंत वह दुखी थी और अंदर से राम 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 ही उनके निकल रहा था। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता
से लगा होगा। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। बोलो कार परमात्मा भगवान बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सब कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपण में तुलसी मंगल।